किचन वेस्ट और उससे बनने वाला ये ब्लैक गोल्ड। जी हाँ, बिल्कुल ब्लैक गोल्ड ही है ये हमारे प्लांट्स के लिए। और आज हम बात करेंगे कि ये किचन वेस्ट से हम ये ब्लैक गोल्ड कैसे तैयार कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं सुनीता और अनंत सुनीता स्क्रीन कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, कचरे की बात की और कचरा वाला भी आ गया गाना गाते हुए। तो ये है किचन वेस्ट जो रोज़ ही हमारे किचन से निकलता है सुबह शाम, और ये हमारे कितने काम का है हम गार्डनिंग करने वालों के लिए, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और शायद इसीलिए इससे बनने वाली खाद को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और वो बिल्कुल हमारे प्लांट्स की मिट्टी में गोल्ड का ही काम करती है। और इसको हम कैसे बना सकते हैं आज इसी बात करेंगे। तो देखिए, ये हमारा कचरा है जो किचन से निकला। उसमें ये देखिए, केले का छिलका भी है, पपीते का छिलका है, खीरे का छिलका है, और जो कुछ भी किचन में निकला है वो सब बाकी अलग रखा हुआ है, क्योंकि आजकल वो फंगस लग जाती है बहुत जल्दी, तो मैंने अलग से रखा हुआ है। अब मैं बताऊंगी कि आपको इस किचन वेस्ट को गोल्ड में बदलने के लिए, ब्लैक गोल्ड में बदलने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए खाली कंटेनर। आप गमला ले सकते हैं, कोई घड़ा ले सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छा बनता है, तो अगर आप ले सकते हो तो मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। और नहीं तो गमला है, सबके घर में गमला ले सकते हो। और ये भी नहीं है आपके पास खाली, तो ये इस तरह से आप कोई प्लास्टिक की बकेट ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला काम करना है, इसमें देखिए ड्रेनेज होल बनाना है। गार्डनिंग में ड्रेनेज होल का बड़ा महत्व है, और इस कचरा में भी, क्योंकि जब तक हम इसमें ड्रेनेज होल नहीं बनाएंगे तो इसमें जो सड़ने के बाद जो लिक्विड निकलता है वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा, और फिर वो उसमें गंदे वाले कीड़े पैदा हो जाएंगे, तो वो सही नहीं है। और इसमें से वो निकलता रहेगा लिक्विड, नीचे उसको हम कलेक्ट करते रहेंगे, तो वो हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बाद में बताऊँगी कैसे उसको यूज़ करना है। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें ये छेद है, 3-4 छेद है, चूँकि इसमें पहले मैंने कोई प्लांट लगा रखा था, तो इसमें 3-4 छेद कर दिया। आप चाहे तो एक ही होल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप प्लास्टिक का कोई बकेट लेते हैं तो उसके साइड में भी कुछ होल कर दीजिए, ताकि ऑक्सीजन, हवा अंदर जाती रहे, और जो माइक्रोब्स अंदर डेवलप हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन मिलती रहे। तो इसलिए इस तरह से देखिए, मैंने छोटे छोटे कई सारे होल कर रखे हैं। मैंने ऊपरी लेयर पर कर रखी है, और आप चाहे तो नीचे से ऊपर तक, मतलब बीच बीच में कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ड्रेनेज होल को हमें ढकना है, तो इस पर टिकरी लगा दीजिए मिट्टी की, और जिससे जो इसका पानी का रिसाव, इसमें जो पानी बनेगा गाढ़ा पदार्थ, वो नीचे पास होता रहे, रुके ना। और उसके बाद अब इसमें हमें डालना है कुछ गत्ते। आप अखबार के टुकड़े भी डाल सकते हैं, या जो भी आप परचेजिंग करते हैं मार्केट से, बहुत कुछ जो ऑनलाइन मंगाते हैं ऐसे गत्ते में आता है, आप उसको डाल दीजिए। तो देखिए, एक लेयर उसकी अच्छी खासी बिछा लीजिए, और इसका ये डिकम्पोज भी होगा, और साथ साथ ये जो है मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा, दोनों ही काम करेगा। तो इस तरह से आप एक लेयर इसकी ये बिछा दीजिए, ओके। और इसमें आपको जो गीला कचरा हमारा किचन का है, किचन वेस्ट, वो तो लेना ही लेना है, और साथ साथ इसमें हमें सूखा कचरा भी लेना है। उसको बहुत ज़रूरी है, सूखा कचरा भी साथ में। तो उसके लिए सूखे कचरे में ये काम आ जाएगा आपका, ये गत्ते के टुकड़े हो गए, अखबार के टुकड़े हो गए, या आपके पास बहुत अच्छा हो अगर आपके पास इस तरह की पत्तियां मिल जाएं, सूखी पत्तियां, गार्डन की सूखी पत्तियां होनी चाहिए, कहीं की भी हो, आपके गार्डन से निकलती हो, कहीं से पेड़ है या जो गार्डन में भी गिरती हैं, वो सब इकट्ठा कर लीजिए। और ये देखिए, मैं भी कहीं से मैंने इकट्ठा करवाया है। तो इसमें ये नीम की पत्तियाँ काफ़ी हैं, और ये नीम की है तो और अच्छी है। तो अब इसमें हम थोड़ी सी पत्ती डाल देंगे, थोड़ी सी डालनी है। तो हमें ये गीले के साथ साथ ये सूखा कचरा, ये कार्बन का भी चाहिए, जो हमें कागज़ में या इन पत्तियों में मिलेगा, सूखी पत्तियों में। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल। ये किचन वेस्ट कंपोस्ट कई तरह से लोग बनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ आपको बताती हूँ। बहुत अच्छी बनती है,
और ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी हमने इसमें डाल दी, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, वो इसको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। हो गई मिट्टी, फैला दी। अब हम इसमें डालेंगे अपना किचन वेस्ट। तो ये देखिए किचन वेस्ट है, आपको बता चुकी हूँ उसमें क्या क्या है। अब हमें इसमें क्या चीज़ नहीं डालना है, किचन वेस्ट जो हमारे किचन में निकलता है, जो इसमें नहीं डालना है। हमें इसमें बना पका हुआ खाना नहीं डालना है, जैसे कि सब्ज़ी बच गई, रोटी बच गई, या इस तरह की कोई चीज़ें बच जाती जो ऑयली हैं, जिनमें नमक मिर्च मसाला पड़ा हुआ है या तेल पड़ा है, ऑयली चीज़ें इसमें नहीं डालनी है। तो बस सीधा सा एक फंडा है कि हमें जो कुक्ड मटेरियल है वो नहीं डालना है, हमें जो भी डालना है रॉ मटेरियल डालना है। और साथ साथ इसमें जो सिट्रस हैं, नींबू के छिलके, संतरे के छिलके, ये भी मत डालिए। होने को तो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा वो टाइम लेते हैं। और सिट्रस फ्रूट के छिलके आपको नहीं डालने हैं। और साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट भी इसमें नहीं डालना है, सिवाय थोड़ी सी छाछ, लस्सी या मट्ठे के, जिसको हम मट्ठा कहते हैं, वो डालना है। जो हम घी निकालने के बाद जो हमारे साथ बच जाता है छाछ, खट्टा, वो उसमें डालना है, जिससे कि डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया है बहुत तेज हो जाती है। और इसमें हम चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं। ये देखिए चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती। तो ये चाय की पत्ती जो है, जब हम चाय बनाते हैं तो मैं तो क्या करती हूँ कि उसी समय धो लेती हूँ और धो के रख लेती हूँ। मतलब चाय की पत्ती जो आप इसमें डालिए, अगर आप चाय की पत्ती की खाद अलग नहीं बना रहे हैं तो आराम से आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बस उसको क्या करिए, क्योंकि उसमें से चीनी और दूध निकल जाना चाहिए, तो आप उसको 1 या 2 बार पानी से धो लीजिए और फिर उसी को इकट्ठा कर लीजिए और फिर डाल दीजिए इसमें। कंपोस्ट बिन में बहुत अच्छी खाद तैयार होगी, इसमें भी चाय की पत्ती के भी न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। और एक चीज़ और इसमें नहीं डालनी है, वो है लहसुन और प्याज के छिलके। आप डाल भी सकते हैं, लेकिन बस वही है, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया वो है स्लो हो जाएगी। तो अब मैं ये सारी चीज़ें, चाय की पत्ती भी और ये जो हमारे पास कचरा है, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया, चाय की पत्ती भी और जो कचरा था वो डाल दिया। अब इस गीले कचरे के साथ हमें अच्छा खासा सूखा कचरा भी डालना है, जो पत्तियों के रूप में हो सकता है, कागज़ के रूप में हो सकता है, और उसके अलावा आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास पत्तियां हैं इस समय। और हाँ, इसमें जो आपके किचन से जो भी सामान निकलता है, जो पुरानी जो पत्तियां सूख जाती हैं या कोई डालियां सूख गई, जैसे ये हमारे पास, देखिए ये सब है जो आपके ये किचन गार्डन वेस्ट है, आप इसको भी इसमें डाल सकते हैं। ये मैं डाल दे रही हूँ इसमें, देखिए। अब इसमें ये सूखा कचरा में आ गया। अब हमें जो गीला कचरा डाला था, अब इसके बाद हमें सूखे कचरे की एक लेयर बनानी है, और उसका एक अंदाज़ा ये है कि जितना आप गीला कचरा डालते हैं उससे 3 से 4 गुना आपको ये पत्तियां, कागज़ या सूखा कचरा डालना है, जो कार्बन के रूप में होगा। तो मेरे पास देखिए अभी कागज़ भी है थोड़ा सा, मैं इसमें थोड़ा कागज़ डाल देती हूँ। मतलब जो हमने नीचे प्रक्रिया अपनाई थी, वही प्रक्रिया हमें फिर से अपनानी है, लेयर बनानी है। तो ये कागज़ डाल देती हूँ मैं थोड़े, और थोड़े ये देखिए मैं ये पत्तियाँ डाल देती हूँ। तो कुल मिला के इसमें जो गीला कचरा कम पड़ता है, ये सूखा कचरा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन खाद बहुत बढ़िया, अगर पत्तियाँ मिल जाती हैं आपको तो खाद बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है। पत्तियाँ इकट्ठा कीजिए, अपने जो गिरती हैं उनको इकट्ठा करके सुखा लीजिए और इसमें डाल दीजिए। अब ये हो गया। अब इसमें हम थोड़ी सी जो घर में हमारी पुरानी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है या जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको थोड़ा सा 1 मुट्ठी डाल देंगे। आप थोड़ी सी मिट्टी भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास गीला कचरा कम है, सूखा कचरा कम है, पत्तियां कम हैं, तो आप इसमें मिट्टी डाल दीजिए, ताकि जो पानी इसमें से निकले वो इसी में एब्जॉर्ब हो जाए। ये डाल दिया मैंने। अब अगली लेयरिंग करनी है। तो अब ये देखिए, ये बाल्टी में मेरे पास ये किचन वेस्ट है। ये देखिए मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार कर लिया है इसमें डालने के लिए, और इसमें थोड़ी सी छाछ है, ये ले आई थी नीचे से मैं
और ये देखिए गिर गई पैर लग के। और कोई बात नहीं, मैं बाद में आऊँगी तो फिर डाल दूँगी। और थोड़ा सा इसमें करीब ये एकदम छोटा सा चम्मच है, 1 चम्मच गुड़, इसको मिला लिया है मैंने। और अब देखते हैं इसमें और क्या क्या डालना है। तो आप इसमें जब डालेंगे तो अपने किचन वेस्ट की लेयर बनाएंगे, लेकिन उसमें लहसुन और प्याज के छिलके आप नहीं डालेंगे। आप उसमें डाल सकते हैं एग शेल डाल सकते हैं, लेकिन नॉन वेज की कोई भी पकी हुई चीज़ इसमें नहीं डाल दी। बस एक खास बात ध्यान रखनी है। तो मैं डाल देती हूँ। मेरे पास जो ये बचा हुआ ये है किचन वेस्ट, मैं इसे बाल्टी में कलेक्ट कर लेती हूँ और फिर उसको डालती हूँ। तो ये हो गया। और इसके बाद में फिर वही दूसरा प्रोसेस, ये थोड़ा सा मेरे पास ये जो पिछली बार मैंने बनाया था ये डिकम्पोज नहीं हुआ था, तो मैं इसमें भी माइक्रोब्स हैं, मैं इसको भी डाल देती हूँ। इसे मैं अब की बार ये खूब अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। और इसके बाद ये अब इसमें मुझे खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें जो आधा हाफ डिकम्पोज है इसमें सब कुछ है। और अब मैं इसके ऊपर ये पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ ये डाल देती हूँ। बस आपको ये है कि लेयर बनानी है। ये देखिए पॉलीथीन के टुकड़े ये निकाल देती हूँ। तो उसके बाद ये थोड़े से कागज़ हैं, इसको डाल देती हूँ। और डालने के बाद हम इसमें अपना जो हमने वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार किया था इसको मैं डाल देती हूँ। इससे क्या है, वैसे तो खाद डाल रखी है, लेकिन इससे जो है जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाती है, जल्दी खाद आपकी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए थोड़े मेरे पास ये नारियल के छिलके थे, नारियल ले आए थे, तो इसकी जटा है, हम इसको जटा भी इसमें डाल देंगे। और जिससे मिट्टी हमारी बाद में, ये हो सकता है एक बार में डिकम्पोज ना हो, लेकिन फिर मिट्टी में मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी को ये पोरस बना देता है। तो इस तरह से हमें ये, इसके बाद हमने ये डाल दिया। अब हमें इसमें मॉइस्चर बना के रखना है। तो बीच बीच में जैसे हम जो लिक्विड इसमें डालेंगे अपना किचन वेस्ट, उससे तो ऑलरेडी लिक्विड निकलता रहता है, लेकिन बीच बीच में अगर आप देख लीजिए तो इस तरह से देखिए, इसको थोड़ा सा ऊंचा करके नीचे ईंटें रख के और उसके नीचे कोई बर्तन लगा देना है, ताकि इसमें से जो लिक्विड निकले वो भी उसमें कलेक्ट होता रहे, और फिर उसको भी हम बड़े आसानी से अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह का कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसका भी जो ये छानने के बाद जो कुछ बचता है आप वो भी इस कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, और इस तरह से आपका कंपोस्ट बिन भर जाएगा। और इसके बाद जब ये देखिए, ये मैंने एक ग्रो बैग में ये कंपोस्ट बिन बना रखा था, और इसी में मैंने सब भर रखा है, किचन वेस्ट और वो जो भी। तब ये मेरा लगभग ये पूरा हो गया था, भर गया था। तो मैंने इसके ऊपर मिट्टी, खूब मोटी लेयर मिट्टी की डाल के और मैंने छोड़ दी है। अब इसमें ना तो कोई स्मेल है, कुछ भी नहीं है। अभी इसको ऊपर मिट्टी से इसको ढके हुए मुझे करीब 1 महीना हो गया है, और 1 महीना मैं और इंतज़ार करूँगी, तब इसको पलटूँगी। और अभी मैं इसको ऊपर से जो गंदगी निकलती है गार्डन की सब डाल दे रही हूँ। हालांकि डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं पानी वानी कुछ नहीं डाल रही, इसको हटा दूँगी। और फिर नीचे वाली जो हमारी खाद बन के तैयार हो जाएगी, जब दोबारा बनाऊँगी तो सारा सामान उसमें डाल दूँगी। तो इस तरह से आप इसको देखिए, हमारे गार्डन में बीच में बिल्कुल रखा हुआ है, कोई स्मेल नहीं है, ना इसमें मक्खी है, ना मच्छर है, ना कोई स्मेल है। तो आप अगर इसको मिट्टी से ढक देंगे तो कभी कोई स्मेल आएगी ही नहीं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप कहीं पर भी अपना किचन वेस्ट से बना सकते हैं कंपोस्ट। और ये देखिए कंपोस्ट बिन के नीचे से जो मटेरियल निकला है ये मैंने इकट्ठा किया है, और आप इसका भी अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका फोलियर स्प्रे कर दीजिए, या फिर इसको मिट्टी में डाल दीजिए। इसको आपको डाइल्यूट करना होगा। गर्मी में इसमें आप मतलब जैसे आपने 1 पार्ट इसका लिया तो 8 से 10 पार्ट पानी ले लीजिए, और जाड़े में 5 पार्ट, 1 पार्ट ये और 5 पार्ट पानी। बहुत अच्छा ये टॉनिक है जो एकदम पौधों में जान ला देता है। पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसलिए इसमें से कंपोस्ट बिन के नीचे से भी जो सामान निकल रहा है वो भी बहुत कीमती है, उसको भी बिल्कुल फेंकिए मत, अपने पौधों पर इस्तेमाल कीजिए। गोल्ड आपका तैयार हो जाएगा। और आप इसको किसी भी पौधे में, किसी तरह के फल फूल सब्जियों में, सब में बड़े आसानी से डाल सकते हैं। अब इसकी पहचान क्या है कि जब आप खोलेंगे,
आप अपना कंपोस्ट बिन खोलेंगे तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं रह जाती। ये थोड़ा पुरानी हो गई है तो ये सूख गई है, लेकिन जब हम उसमें चूँकि मॉइस्चर है, जब निकालेंगे तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, लेकिन जब आप उसको बिल्कुल सूखेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती, और ना ही उसको छूने में हमें कोई मतलब ख़राब सा लगता है। आराम से उसको हम कैरी रख सकते हैं उसको। तो मतलब इस तरह से बहुत आसानी से हम अपने घर में ये ब्लैक गोल्ड अपने प्लांट्स के लिए बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर तो कर ही दीजिएगा सबको, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।